साइंस लवर्स, वेलकम टू बायो विद। कल हमने बात की थी कि हम चीजों को कैसे भूल जाते हैं, हमारी मेमोरी कहाँ पे स्टोर होती है। आज हम बात करेंगे कि हम मेमोरी को बूस्ट कैसे कर सकते हैं नेचुरली। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, स्लीप जरूरी है, नींद जरूरी है कि अगर 7 to 9 आवर्स की प्रॉपर स्लीप होएगी तभी हमारी मेमोरी इजिली बूस्ट अप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन क्या करता है, उन मेमोरीज को स्टोर करता है। ठीक है, हमारा जो डाटा होता है उसको ऑर्गेनाइज करता है। अगर हमारी नींद ही पूरी नहीं हुई है, हमारा स्लीप साइकिल ही कम है, तो होता क्या है, मेमोरी क्या है, रिस्टोर हो ही नहीं पाती प्रॉपरली। सो लेस स्लीप, लेस मेमोरी पावर, बेटर स्लीप, बेटर मेमोरी पावर। क्लियर? तो नींद बहुत जरूरी है, 7 से 9 घंटे की। और क्या है इसके अंदर कि फीड योर ब्रेन। ब्रेन फूड्स खाना बहुत जरूरी है। हेल्दी फूड की हम बात कर लेते हैं कि हेल्दी फूड खाते हैं, तो उसके साथ साथ ब्रेन फूड भी नेसेसरी है, लाइक वॉलनट्स। ठीक है, अखरोट हम बोल देते हैं वो, ओमेगा 3s, फिश हो गया, अगर फिश आप नहीं खा सकते तो डार्क चॉकलेट्स, ठीक है, बेरीज हो गई। तो ये सारे क्या करते हैं, ब्रेन को बूस्ट अप करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं। तो इसलिए क्या है, फूड जरूरी है, ब्रेन फूड। अब होता क्या है, हमारे ब्रेन को एंटीऑक्सीडेंट्स वाले फूड या कह लो गुड फैट फूड्स पसंद होते हैं। तो हमारी डाइट बहुत मैटर करती है इन सब चीजों में। क्लियर? अब जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस क्या करवाता है, हमारी मेमोरी को श्रिंक करवा देता है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेस है वो हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल दैट इज आ स्ट्रेस हार्मोन। अब ये स्ट्रेस हार्मोन करता क्या है, जो हमारा हिप्पोकैम्पस था, हमने कल किया था, हिप्पोकैम्पस किसका काम करता है, लाइब्रेरियन का काम करता है, चीजों को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। ये स्ट्रेस हार्मोन क्या करता है, हिप्पोकैम्पस की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देता है, जिस वजह से वो चीजों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा, हमारी मेमोरी को स्टोर नहीं कर पाएगा। सो स्ट्रेस को रिलीज करना बहुत जरूरी है। योगा हम कर सकते हैं इसके लिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, म्यूजिक, डांस, ये सारी एक्टिविटीज क्या है, स्ट्रेस को रिलीज करती हैं। बट सबसे बेस्ट है मेडिटेशन। मेडिटेशन हमारे स्ट्रेस को तो कम करती ही है, एज वेल एज क्या करती है, हमारी कंसंट्रेशन पावर को भी इंक्रीज करती है। सो मेडिटेशन क्या है, बेटर वे है। प्रैक्टिकल रिट्राइवल इन द प्लेस ऑफ जस्ट री रीडिंग। अब क्या होता है कि हम कुछ चीज पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हम चीजों को सिर्फ री रीड करते हैं। री रीड करने से कभी वो चीज याद नहीं होती है, कभी हमारी मेमोरी को बूस्ट नहीं करती है। तो करना क्या होता है कि मान लो जब हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक में से क्विज बनाना, ठीक है, क्वेश्चंस अराइज करना, खुद से वो क्वेश्चंस पूछना। और सबसे बेटर वे कि अगर हमने टॉपिक पढ़ लिया है तो हम उस टॉपिक को क्या है, अपने पीयर, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करें, उनको पढ़ाएं। क्योंकि जब हमारा ब्रेन स्ट्रगल कर रहा होता है उस टाइम पे क्या है, हमारी लर्निंग कैपेसिटी, लर्निंग पार्ट सबसे ज्यादा होती है। और वो जो चीज हमने किसी और को पढ़ाई है, ठीक है, उससे हमारे जो ड्रॉबैक्स है, हमारे जो गुड पॉइंट्स है, सब कुछ हमें पता चल जाता है और हम खुद को और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। क्लियर? सो अब एक चीज हमने कल की थी, जो इमोशन होते हैं, कि हमारी जो इमोशनल मेमोरीज है वो ज्यादा टाइम तक रहती है। हमारे जो एम्बैरेसिंग मोमेंट्स है, इमोशनल मेमोरीज है, ज्यादा टाइम तक रहती है। तो जब भी कोई चीज पढ़ो तो क्या करो, इसको एक इमोशनल कनेक्ट कर लो, किसी स्टोरी के फॉर्म में उसको डेवलप कर लो, ठीक है, कोई जोक की फॉर्म में डेवलप कर लो, या किसी सॉन्ग की फॉर्म में उसको क्या कर लो, याद कर लो। इससे क्या होगा, आपको इजिली लर्न हो जाएगी। किसी चीज को विजुअलाइज करना, कि किसी चीज को आप पढ़ रहे हो तो उसको इमेजिन करना कि हाँ ये चीज ऐसे ऐसे आपके ब्रेन में चल रही है, तो वो क्या है, सबसे बेटर वे है लर्निंग का, किसी चीज को याद करने का, मेमोरी को बूस्ट करने का। आप खुद देखना कि कभी आप इमेज फॉर्मेशन के हिसाब से पढ़ रहे होते हो या विजुअलाइज करके पढ़ रहे होते हो, तो वो चीजें आपको लाइफ टाइम के लिए परमानेंट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि योर ब्रेन लव्स ड्रामा, आपके ब्रेन को ड्रामा पसंद होता है। तो आप अगर ऐसी चीजें करोगे, इमोशनल कनेक्ट करके पढ़ोगे, तो आपको चीजें बेटर वे में याद हो जाएगी। क्लियर है? तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो क्या करते हैं, हमारी मेमोरी को बूस्ट अप करते हैं। योर ब्रेन इज पावरफुल, फीड इट, रेस्ट इट एंड वॉच इट शाइन। क्लियर? तो देखो अब क्या है कि हमने क्या है, एनालाइज करना है कि इसको अच्छे से फीड करवाना है,
उसको प्रॉपर रेस्ट भी देना है, ठीक है, उसको प्रॉपर रिकॉल भी करवाना है, अच्छे से चीजों को विजुअलाइज भी करना है, वॉच भी करना है, तब आप देखोगे जो आपका ब्रेन की कैपेसिटी है, पावर है, वो कितनी इनहेंस हो जाती है। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से, कैन वी डिलीट और इरेज बैड मेमोरीज?